हम लोग इसके बारे में बात करें। पंचाल महाजनपद कितना हम लोग पिछले क्लास में से पढ़े थे, कितना महाजनपद पढ़े थे हम लोग? 7 महाजनपद पढ़ चुके हैं। कितने महाजनपद? 7 महाजनपद पढ़ चुके हैं। 7 महाजनपद जो पढ़े थे तो उसमें से हम लोग आज 8वां महाजनपद पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? पंचाल महाजनपद। कौन? पंचाल महाजनपद। अगर आपको 7 महाजनपद के बारे में जानना है तो आप क्या करो, पिछली क्लास हम यूट्यूब में डाल दिए हैं, क्या कर सकते हो आप जाके वहाँ भी देख सकते हो। क्या कर सकते हो? देख सकते हो। पंचाल महाजनपद के बारे में बात करें तो पंचाल महाजनपद जो आधुनिक कहाँ का क्षेत्र पड़ता है? रोहिलखंड तथा गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र पड़ता है। कहाँ का? गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र पड़ता है। महाभारत के अनुसार, किसके? महाभारत के अनुसार पंचाल महाजनपद की 2 राजधानी थी। पंचाल महाजनपद की कितनी राजधानी थी? 2 राजधानी थी। महाभारत के अनुसार पंचाल महाजनपद की कितनी राजधानी थी? 2 राजधानी थी। उत्तरी कौन? एक होता है उत्तरी पंचाल, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पंचाल की राजधानी, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ है? वही था। कहाँ था? वही। जबकि दक्षिण पंचाल की राजधानी, दक्षिण पंचाल की राजधानी कहाँ थी? कोम्पले थी। कहाँ थी? दक्षिण पंचाल की राजधानी कहाँ थी? कोम्पले थी। कहाँ थी? कोम्पले थे। महाभारत के अनुसार से पंचाल महाजनपद की 2 राजधानी थी। उत्तरी पंचाल की महाराजधानी कहाँ थी? वही थी। जबकि दक्षिण पंचाल की महाराजधानी कहाँ थी? कोम्पले थी। कहाँ थी? कोम्पले। कहाँ थी? दक्षिण पंचाल की राजधानी कहाँ थी? कोम्पले थी। कहाँ थी? कोम्पले। यहाँ का जो शासक था चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक था। चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक था। क्या था? यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक था। चुलानी ब्रह्मदत्त से था पंचाल महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध शासक था। द्रौपदी से था। कहाँ? द्रौपदी से थे, पंचाल की ही रहने वाली थी। कहाँ थी? द्रौपदी पंचाल की ही थे। और उसके बाद प्रारंभ में क्या था? पंचाल महाजनपद में प्रारंभ में राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। बाद में यह क्या हो गया? बाद में गणतंत्र हो गया। क्या हो गया? गणतंत्र। प्रारंभ में क्या, यहाँ पे राजा के द्वारा शासन किया जाता था। बाद में क्या हो गया? प्रारंभ में राजा के द्वारा शासन किया जाता, बाद में क्या जनता द्वारा चुन के जाता था। उसके बाद वहां से क्या कहता था? शासन किया जाता। यह है पंचाल महाजनपद की राजधानी। क्या? पंचाल महाजनपद की राजधानी। पंचाल महाजनपद की राजधानी के बारे में बात करें तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं? पंचाल महाजनपद की राजधानी के बाद अवंती महाजनपद। क्या है? अवंती महाजनपद। यह वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में मालवा का क्षेत्र है। कौन? मालवा का क्षेत्र। क्या है? वर्तमान में कौन क्षेत्र है? वर्तमान में यहाँ पे क्या है? मालवा का क्षेत्र है। क्या है? यहाँ पे मालवा का क्षेत्र। अवंती महाजनपद की भी 2 राजधानी थी। कितनी राजधानी? अवंती महाजनपद की 2 राजधानी थी। 2 राजधानी थी। कितनी राजधानी थी?
अवंती महाजनपद की भी 2 राजधानी थी। वर्तमान में अवंती महाजनपद कहाँ में कौन क्षेत्र है? मालवा का क्षेत्र है। कहाँ है? मालवा का क्षेत्र। हम लोग बात करें उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अवंती की राजधानी के बारे में बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? उज्जैन। क्या होगा? उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगा? उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ है? अवंती महाजनपद की 2 राजधानी है, एक उत्तरी की अलग राजधानी थी और एक दक्षिण की अलग राजधानी थी। अगर आपको पूछे उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगा? उज्जैन। अगर आपको पूछे दक्षिण अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगी? दक्षिण अवंती की राजधानी, दक्षिण अवंती की राजधानी, दक्षिण अवंती की राजधानी, दक्षिण अवंती की राजधानी कौन हो जाएगा? महेश्वती। कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? महेश्वती। दक्षिण अवंती की राजधानी कौन हो जाएगा? महेश्वती। कौन हो जाएगा? महेश्वती। दिखा दे रहा ना? महात्मा अवंती हो गया। महात्मा बुद्ध के समय किसके? महात्मा बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक चंद्रप्रद्योत था। कौन था? महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? चंद्रप्रद्योत था। इसको से पांडु रोग हो गया था। क्या हो गया? इसे पांडु रोग हो गया था। इसे कौन रोग हो गया था? पांडु रोग। कौन रोग हो गया था इसे? पांडु रोग। क्या बोले? पांडु रोग। क्या पांडु रोग को क्या होता है? पोलियो रोग होता है। क्या होता है? पांडु का क्या होता है? पोलियो रोग। ये होता है पोलियो रोग। पोलियो क्या पांडु, इसे कहा गया था पांडु रोग हो गया था। क्या हो गया था? पांडु रोग। पांडु रोग हो गया था। पांडु रोग हो गया था। जो बेमिसार के दरबार में, बेमिसार के दरबार में बेमिसार के दरबार में रहने वाले राजवेद जीवक। कौन? बेमिसार के दरबार में रहने वाले राजवेद, जिसका नाम क्या था? राजवेद यानी कि डॉक्टर। उसके दरबार में रहने वाले डॉक्टर जिसका नाम जीवक था, उसे क्या था? चंद्रप्रद्योत को क्या कर दिया? ठीक कर दिया। इससे क्या हो गया? तो इससे प्रभावित होकर चंद्रप्रद्योत क्या कर दिया था? क्या किया? उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या बोला? जान रहे तो लाख उपाय। उसका जान किसने बचाया था? जीवक ने बचाया था। जीवक कहाँ रहता था? बेमिसार के दरबार में रहता था। उसने क्या किया था? बाद में चंद्रप्रद्योत ने अपना धर्म क्या कर चेंज करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। रहने वाले राजवेद ने इसे ठीक किया था। इसे ठीक किया था। क्या किया था? इसे ठीक किया था। क्या था? दरबार में रहने वाले राजवेद जीवक ने इसे क्या किया था? ठीक किया था। बाद में चंद्रप्रद्योत ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिए बाद में चंद्रप्रद्योत ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसको ठीक चंद्रप्रद्योत को ठीक किसने किया था? चंद्रप्रद्योत को ठीक किसने किया था? चंद्रप्रद्योत को ठीक किसने किया था? महात्मा बेमिसार के दरबार में रहने वाले जीवक ने इसे क्या किया था? ठीक किया था। क्या किया था? इसे ठीक किया था।
संपूर्ण महाजनपद में संपूर्ण महाजनपद में अवंती और मगध दो ऐसे महाजनपद थे जिसके पास लोहा का भंडार था। क्या था? लोहा का भंडार था। टोटल महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 थी। कितना थी? 16। लेकिन सभी के पास क्या था? लोहा का भंडार नहीं था। लेकिन दो ही महाजनपद के पास क्या था? लोहा का भंडार था। एक अवंती महाजनपद के पास और एक मगध महाजनपद के पास क्या था? लोहा का भंडार था। अवंती महाजनपद के बारे में बात करें आप तो अवंती महाजनपद व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। कैसे के लिए? वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। अवंती जो महाजनपद था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? व्यापार और उसके बाद वाणिज्य के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। क्या था? मगध महाजनपद और अवंती महाजनपद में हमेशा संघर्ष चलते रहता था। क्या होता था? संघर्ष चलते रहता था। अवंती महाजनपद और मगध महाजनपद में हमेशा संघर्ष चलते रहता था। हमेशा संघर्ष क्या करता था? चलता रहता था। क्या करता था? हमेशा संघर्ष चलता रहता था। इसमें अवंती महाजनपद और मगध महाजनपद में दोनों के बीच क्या करता था? हमेशा ही क्या करता था? हमेशा संघर्ष चलता रहता। उसके बाद से क्या था? शिशुनाग ने, मगध साम्राज्य का शासक शिशुनाग ने क्या कहता? शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। क्या कर लिया? मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को जीतकर उसने क्या किया था? मगध साम्राज्य में मिला लिया। क्या कर लिया था? मिला लिया था। उसके बाद क्या होता? मगध साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में कहाँ था? मालवा के क्षेत्र तक भी इसका मगध साम्राज्य का विस्तार हो गया। क्या हो गया? मगध साम्राज्य का विस्तार हो गया। हम लोग मगध अच्छी से अवंती महाजनपद पढ़े, पंचाल महाजनपद और एक महाजनपद पढ़ लेते हैं। उसके बाद कौन है? गंधार महाजनपद। कौन? गंधार महाजनपद। क्या मैं पढ़ रहे हैं आज? फिर हम लोग पढ़ रहे हैं किसे? गंधार महाजनपद ना, गंधार महाजनपद। गंधार महाजनपद की राजधानी के बारे में बात करें तो आपको सबको पता होगा। क्या सही बोला? कौन? क्या बोले? तक्षशिला। कौन? तक्षशिला। इसकी राजधानी की बात करें तो कहाँ हो जाएगी इसकी राजधानी? इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला।
तक्षशिला कहाँ थी? गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। कहाँ? तक्षशिला। बता रहे हैं क्या पूछ रहे? आधुनिक क्षेत्र बता रहे या अभी भारत में नया आधुनिक क्षेत्र या कहाँ पे चल गया या पाकिस्तान में चला गया? चला नहीं गया, बंटवारा जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का तो वह क्षेत्र किसके? पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया, जिसे कहा जाता है पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र। कौन? पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र। आधुनिक कहाँ पे? आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी का क्षेत्र। रावलपिंडी का क्षेत्र है क्या? आधुनिक कहाँ? पेशावर तथा रावलपिंडी का क्षेत्र। या भारत में नहीं, या कहाँ पे? पाकिस्तान में है। कहाँ पे ये? पाकिस्तान में। कहाँ पे ये? पाकिस्तान में। आधुनिक कहाँ पे? पाकिस्तान में। आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी का क्षेत्र। तक्षशिला जो था, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला से था पूरे महाजनपद में जितना भी 16 महाजनपद पड़े थे, 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा से था 20 प्रसिद्ध। क्या था? संपूर्ण भारत से लेकर 20 में भी सबसे ज्यादा यह प्रसिद्ध किसके लिए था? ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। और किसके लिए प्रसिद्ध था? यह व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तक्षशिला विश्वविद्यालय था व्यापार और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? ज्ञान के लिए प्रसिद्ध। ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। क्या था? ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। और क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए? व्यापार और ज्ञान के लिए विषय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ पे था? गंधार महाजनपद में था। कहाँ पे था? तक्षशिला विश्वविद्यालय भी यहीं पे स्थित था, गंधार महाजनपद, जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे था? तक्षशिला पे। तक्षशिला पे कहाँ पे? इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्थापना से किया गया था, राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा तक्ष। यह प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था जो अपने छात्रों को क्या देता था? छात्रवृत्ति भी प्रदान करता था। क्या करता था? छात्रवृत्ति भी प्रदान करता था। रही क्या बचे? डेट। उसका तो डेटे नहीं मालूम। इसका डेट अगर मालूम रहता तो भारत का प्राचीनतम से नालंदा और उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम नहीं आता। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय को हम बोलते हैं, लेकिन इसका हम लोग को डेटे ही पता नहीं, जिस कारण इससे हम लोग क्या सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो मानते हैं, लेकिन इसका कोई डेट नहीं रहने के कारण हम लोग इसे सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नहीं मानते। क्या करते हैं? नहीं मानते। स्थापना राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। क्या किया था? राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। यहाँ का जो छात्र थे, कौन कौन थे यहाँ के छात्र? तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र के बारे में बात करें तो कौन हो जाएगा? कोटलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोटलिया है, अजातशत्रु है, कोटलिया हो गया, अजातशत्रु हो गया, और उसके बाद कौन हो गया? बेमिसार हो गया, बेमिसार हो गया, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। कहा हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब कहाँ के छात्र थे? ये सब भी कहाँ के थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। कहाँ के छात्र थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। फिर पाणिनि को तो जानते ही होंगे। क्या जानते हो ना? पानी किसने? पानी जिसने संस्कृत भाषा में क्या लिखा था? व्याकरण लिखा था। क्या लिखा था? संस्कृत भाषा में व्याकरण। जिस पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। क्या था? अष्टाध्यायी। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी लिखा था। अष्टाध्यायी लिखा था। हुआ भी कहा था तक्षशिला विद्यालय का लिखा था या यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का, यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का
क्या था, अध्यापक था। परिचरित क्या था, अध्यापक था। पाणिनि ने जिसने संस्कृत भाषा में व्याकरण अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी वह भी कहाँ था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्या था, छात्र था। क्या था, छात्र था। तक्षशिला का जो था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला का सबसे महान शासक, सबसे महान शासक, तक्षशिला का सबसे महान शासक कौन था, पुष्कर, पुष्कर सरीन था। कौन था, सबसे महान शासक, तक्षशिला का सबसे महान शासक कौन था, पुष्कर सरीन। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जो अपने छात्र को क्या देता था, छात्रवृत्ति देता था। तो लिख दे, क्या लिख देते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, प्रथम विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय था जो अपने छात्र को क्या देता था, अपने छात्र को छात्रवृत्ति देता था। क्या देता था, छात्रवृत्ति देता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जो अपने छात्र को क्या देता था, छात्रवृत्ति देता था। क्या देता था, छात्रवृत्ति देता था। और क्या लिखा, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद हम लोग के बारे में बात करें तो यहाँ का जो था, यहाँ पुष्कर कुंड, यहाँ का जो पुष्कर कुंड था, तालाब यहाँ का क्या था, प्रसिद्ध था। तक्षशिला का सबसे प्रसिद्ध तालाब पुष्कर कुंड था। क्या था, पुष्कर कुंड था। सबसे प्रसिद्ध तालाब के बारे में बात करें तो सबसे प्रसिद्ध तालाब कौन हो जाएगा, पुष्कर कुंड है। सबसे प्रसिद्ध तालाब के बारे में बात करें तो सबसे प्रसिद्ध तालाब यहाँ का क्या है, पुष्कर कुंड है। कौन हो जाएगा, पुष्कर कुंड है। अगर हम लोग कितना 3 महाजनपद के बारे में अभी पढ़े, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी 3 और 3 11 और कितना बच गया, 5 महाजनपद, कितना 5 महाजनपद के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर इससे बता देते थोड़ा, अगर महाजनपद से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन छूट गया है, आपको लगता है कि नहीं कोई सही क्वेश्चन नहीं बताया, या ऐसा लगता है कि नहीं इसमें से ये होना चाहिए, सर आपने ये बता दिया, इससे रिलेटेड आपका कोई समस्या हो तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे 620 दिखाई दे रहा ना, 62014638800, इस पे क्या कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। यही का है व्हाट्सएप नंबर है। क्या है, व्हाट्सएप नंबर है 6201463800। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉल करके हमको पूछ सकते हो। वही मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। क्या नंबर, फिर हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट क्लास में।